If your ancestors belong to the Chandravansh, then let me tell you their whole story. So let's start मत्स्य पुराण चैप्टर 11 पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने सूर्यवंश के बारे में बात की थी। अब इस पार्ट में मैं आपको चंद्रवंश के बारे में बताऊंगा। तो हमने देखा था कि सूर्यदेव की कुल 7 संतानें हुई थी। इनमें से सार्वणी मनु जो थे वो वर्तमान में सुमेरु पर्वत पर तप कर रहे हैं और वहीं 8वें मनवंतर के हमारे 8वें मनु होंगे। इसके बाद यमराज जी को पितृलोक का राजा बनाया गया था। शनिदेव ने तपस्या कर एक ग्रह के रूप में विराजमान हुए। इसके बाद यमुना और ताप्ती नदियों के रूप में इस धरती पर आईं और वृष्टि को हम भद्रा काल के रूप में जानते हैं। अब वैवस्वत मनु जो हमारे मनवंतर के पहले मनुष्य थे, इनकी कुल 10 संतानें हुई। उनमें से सबसे बड़े थे इल, इसके बाद थे इक्ष्वाकु जिनसे सूर्यवंश आगे बढ़ा। इनके बाद थे कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, पुरुष, शर्याति, पृषद और नाभाग। अब जब वैवस्वत मनु अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गए थे तब उन्होंने अपना राज्य इल को सौंप दिया और तप करने के लिए चले गए। अब राजा इल विश्व विजय के लिए बाहर घूमने निकले। तब उन्होंने माता पार्वती और शिव जी के एक उपवन जो कि कल्प वृक्षों लताओं से भरा हुआ था और उसका नाम श्रवण था, वहां पहुंचे। अब भगवान शिव जी और पार्वती उस समय वहां पर घूम रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा कि अगर इस उपवन में कोई आ जाता है तो आप क्या करेंगे? तो शिव जी ने बोला कि 10 योजन के फैले हुए इस उपवन में अगर कोई प्रवेश करता है तो वह तत्पश्चात ही स्त्री में बदल जाएगा। अब राजा इल अपने घोड़े के साथ थे, तो जैसे ही उन्होंने उस 10 योजन के दायरे को पार किया वैसे ही इल ईला बन गए और उनका घोड़ा एक घोड़ी में बदल गया। अब ईला बनते ही वो अपना पूरा पास्ट भूल गए। अब ईला एक बहुत ही सुंदर नारी, उनका कुछ ऐसे रूप का वर्णन है कि उनके नेत्र कमल के जैसे थे, उनकी भौहें धनुष के आकार की थी, उनकी चाल हाथी के जैसी मतवाली थी। इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है बुद्ध देव की। अब बुद्ध देव ईला को देखकर मोहित हो जाते हैं और उनके पास जाते हैं। अब वो पास जाते हैं एक साधु का रूप लेके और कुछ शिष्यों को लेके। अब ईला उनसे पूछती हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, मेरे भाई कौन। तब बुद्ध देव उन्हें बताते हैं कि उनका नाम है ईला और वह स्वयं बुद्ध देव हैं। इसके बाद बुद्ध देव उन्हें अपने महल में ले जाते हैं। महल में सोने के खंभे थे और उस महल की खास बात यह थी कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बना हुआ था। इसके बाद बुद्ध देव और ईला की शादी होती है और इससे चंद्रवंश आगे बढ़ता है। राधे राधे।